तिहाड़ से निकले हुए अरविंद केजरीवाल को अभी करीब 24 घंटे ही हुए हैं। कल से लेकर आज तक हर कैमरा केजरीवाल को ही फॉलो कर रहा है। केजरीवाल ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं जिसमें सेंसेशन है। जो एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि ये चुनाव बड़ा बोरिंग है, उन्हें केजरीवाल ने गलत साबित कर दिया है। सोचिए जरा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन सभी 543 सीटों का नैरेटिव केजरीवाल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों से ही सेट किए दे रहे हैं। केजरीवाल की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या वो सीधे मोदी योगी पर अटैक करके बीजेपी के कोर वोटर को ही कंफ्यूज करना चाहते हैं? केजरीवाल को ये क्यों लगता है कि वो एक हाथ से मोदी विरोधी वोटर को साथ लेंगे और दूसरे हाथ से मोदी के वोटर्स का एक बड़ा चंक तोड़ लेंगे? एक सवाल है। और केजरीवाल ऑन पेपर किसका नुकसान कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर किसका खेल इस वक्त वो बिगाड़ रहे हैं? 9 सीटों पर केजरीवाल का मुकाबला मोदी से है, 13 सीटों पर केजरीवाल का मुकाबला राहुल से है। अब केजरीवाल की ट्रिक्स, पॉलिटिक्स और मैथमेटिक्स तीनों इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद ही समझिए। जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम। बीजेपी जय श्री राम का नारा लगा रही तो कांग्रेसी वोट के लिए शिव का वंदन कर रहे हैं। वहीं जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल हनुमान जी का जयकारा लगा रहे हैं। तीनों के बीच सिर्फ हिंदू वोट को लेकर फाइट है, क्योंकि हिंदुओं के वोट के बिना जीत मुमकिन नहीं है। सवाल यह कि क्या केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर बीजेपी से ज्यादा राहुल गांधी को नुकसान हुआ है? दिल्ली में 25 मई को वोटिंग और केजरीवाल के पास चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 12 दिन का समय है। तो केजरीवाल एक्शन मोड में दिखे। दिल्ली को जीतने के लिए केजरीवाल सीधे बीजेपी के वोटर्स को तोड़ने में जुट गए हैं। भ्रष्टाचार, पीएम कौन बनेगा, मोदी, अमित शाह, वन नेशन वन लीडर जैसे शब्दों से बीजेपी के कोर वोटर्स को डरा रहे हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल वोट के लिए इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। केजरीवाल को पता है बीजेपी को वोट मोदी के नाम पर ही मिलता है। केजरीवाल को पता है कि प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन जनता वोट मोदी के चेहरे को देखकर ही देती है। तभी तो केजरीवाल बीजेपी के कोर वोटर्स को तोड़ने के लिए शाम, दाम, दंड, भेद वो सभी हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडी अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं, वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। वोट के लिए केजरीवाल एक साथ कई फ्रंट पर खुलकर खेल रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार तो कहीं तानाशाही, तो कहीं खुद को सनातनी दिखा रहे हैं। हिंदू वोटर्स को जोड़ने के लिए केजरीवाल सीधे पत्नी और अपने मंत्रियों के साथ नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर पूजा पाठ करने पहुंचे।
पूजा पाठ से दिन की शुरुआत की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गरजे। दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के लिए रोड शो किए। केजरीवाल आखिर मंदिर मंदिर क्यों घूम रहे हैं और जय हनुमान का जयकारा क्यों लगा रहे हैं? विनम्रता से कहूंगी कतई असर नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2014 में भी प्रचार करा था, 2019 में भी प्रचार करा था, लेकिन परिणाम सबके सामने है। इस बार भी आप देखिएगा दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन है और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली। लेकिन सवाल यह कि क्या दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? दिल्ली में बीजेपी कितनी मजबूत है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उसके सामने कहां खड़ी है, वो 2019 के नतीजों से समझिए। 2019 में नई दिल्ली सीट पर बीजेपी को 54.77% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 26.91% और आम आदमी पार्टी को 16.33%। दोनों के वोट शेयर को जोड़ दे तो ये 50% भी नहीं पहुंचता। 2019 में बीजेपी 56.58% वोट शेयर के साथ दक्षिणी दिल्ली सीट पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी को 26.35% और कांग्रेस को 13.56% ही वोट मिले। ईस्ट दिल्ली में बीजेपी को 55.35% तो कांग्रेस को 24.24% और केजरीवाल की पार्टी को 17.44% वोट मिले थे। वेस्ट दिल्ली की बात करें तो बीजेपी के प्रवेश वर्मा 60.05% वोट शेयर के साथ चुनाव जीते थे, जबकि कांग्रेस को 19.92% और आम आदमी पार्टी को 17.47% वोट मिले थे। मतलब बीजेपी का वोट शेयर 50% के पार रहा तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट को जोड़ने के बाद यह आंकड़ा 50% के करीब नहीं पहुंच पा रहा है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सवाल ये कि फिर दिल्ली में इंडी गठबंधन की जीत कैसे होगी? आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कैसे चुनाव जीतेंगे? कांग्रेस और आपके पास मुस्लिम वोटर है, उनके अपने कोर वोटर्स भी हैं और केजरीवाल मंदिर मंदिर घूम रहे हैं ताकि बीजेपी के हिंदू वोट में सेंध लगा सके और दिल्ली को जीत सके। केजरीवाल के रोड शो, प्रचार और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही शोर सुनाई दे रही है, तानाशाही खत्म करनी। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000-5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। नई दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कह रहे हैं और ये बातें टीवी पर चल भी रही हैं। तो क्या तानाशाही में ऐसा होता है? क्या केजरीवाल को नहीं पता कि चीन में जिनपिंग को तानाशाह बोलने पर क्या होता है? दक्षिण कोरिया में किम जोंग के खिलाफ आवाज उठाने पर क्या होता है? से पूछना चाहता हूं वो कौन सा तानाशाह था जिसे उखाड़ फेंका गया? आज उन्हीं के तो दामने रहमत में जाके आप खड़े हो गए। और तानाशाही की बात क्या होती मैं याद दिलाना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, बोटी बोटी काट डालेंगे और अनेक प्रकार के जाति सूचक अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इसके बावजूद वो सभी नेता जलवाए जलाल से घूमकर
हम लोगों को अभी तक अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कि मौत के प्रकार तक बता दिए गए, हिटलर की मौत तक बोल दी गई। केजरीवाल महोदय, तानाशाही ये होती थी कि मधरू सुल्तानपुरी ने केवल एक आर्टिकल लिख दिया था नेहरू जी के खिलाफ कि आपकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है, तो आप हिटलर के चेले लगते हैं। 2 साल जेल में रहे थे। केजरीवाल जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ वोट के लिए। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में पार्टनर है। पूरे देश में 22 सीटों पर इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में 4 सीटों पर, पंजाब में 13 सीटों पर, हरियाणा में 1 सीट पर, गुजरात और असम में 2-2 सीटों पर। लेकिन गुजरात और असम में चुनाव हो चुका है और जेल में होने के कारण केजरीवाल वहां प्रचार नहीं कर पाए। अब बाकी बची 18 सीटों पर केजरीवाल झाड़ू को चलाने की कोशिश में है, इसलिए सीधे पीएम मोदी पर अटैक कर रहे हैं। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती है। ताकि कोई ये न पूछे कि साफ पानी क्यों नहीं आ रहा दिल्ली में, ताकि कोई ये न पूछे कि गलियां टूटी क्यों है दिल्ली में, ताकि कोई ये न पूछे कि मंदिरों पे कब्जे क्यों हो रहे हैं, ताकि कोई ये न पूछ दे कि हवा गंदी क्यों है, जमुना जी गंदी क्यों है। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप कोर्ट ने आपको 15-20 दिन के लिए कहा है जाओ भैया प्रचार करके आओ, तो इस दिल्ली को ये बताइए कि दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद क्यों है, ये बताइए कि दिल्ली के गरीबों का राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है। दूसरों पर कीचड़ उछालना बहुत आसान है, लेकिन अभी आप कोर्ट के रहम पे बाहर आए हैं। भ्रम फैलाने की जगह ये बताइए कि दिल्ली आज रो क्यों रही है। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप है और पीएम मोदी अपने 3rd टर्म में भ्रष्टाचारियों पर और भी हार्ड एक्शन की बात कर चुके हैं। केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। 2 जून को उनको फिर सरेंडर करना है, लेकिन सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने को तैयार नहीं। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर। उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों। सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए थी। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो। उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस